बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफ़ाअत है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी वाह वाह। अल्लाह करीम हम सबको शव्वाल का महीना खूब बरकतों के साथ गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। और 15 शव्वाल यौम है हज़रत सैयदना अमीर हमदा रदी अल्लाह तआला अन्हु का। आप असद मोहम्मद भी हैं, सैयदुश शुहदा भी आपको कहा जाता है, और गवर्नर मदीना ख़ास तौर पर मैं आपको कहता हूँ। और क्योंकि आप सरकार की बारगाह में जाएं तो सैयदुश शुहदा से आप कोई दरख्वास्त डालें और फिर आप सरकार की बारगाह में जाएं तो अल्लाह करीम आपके सदक़े तुफ़ैल वो ज़रूर पूरी फरमाता है। अच्छा, मेरा आज आने का मकसद ये था कि सबसे पहले तो सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह हम सबको दुरूद वाला बना दे, दुरूद की आदत हमारे अंदर डाले, हम दुरूद पाक पढ़ते रहें कसरत के साथ। मैं आज मीठे मीठे और प्यारे प्यारे बगदादी भाइयों, इसलिए आज सुबह के इस पहर आपके साथ आया हूँ, मौजूद हूँ कि बकरीद का महीना करीब है। शवाल के बाद आज 9 शवाल हो गई, फिर ज़िलक़द, फिर ज़िलहज। तो महीने तो दिनों की तरह, हफ्तों की तरह हो चुके हैं और वक्त है कि हाथ में आता ही नहीं। तो बकरीद आने वाली है। ये जो वबा इस वक्त भी हमारे ऊपर मुसल्लत है और हम लोग इस तरह परेशान, गेमा गेमी में इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं, बहुत परेशान भी है। हमें चाहिए कि हम इस वबा से मुकम्मल छुटकारा कैसे हासिल कर सकते हैं इस वबा से। अच्छा, मैं जहाँ तक अपने बाप दादाओं को और मैंने जहाँ तक अपने जद्दे अमजद को पढ़ा है, इमाम अली मकाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को, ये इमाम हसन फरमाते हैं किसी भी चीज़ से अगर तुम्हें किनारा करना हो, जान छुड़ानी हो, तो अल्लाह की राह में खैरात किया करो और अपने माल को गरीबों के लिए ज़्यादा वफ़ कर दिया करो। तो इस वक्त भी बहुत से लोगों ने खैरात की, बहुत से लोगों ने जो है वो गरीब गुरबाओं का भी ख्याल रखा और इस दौर में साफ पैसों से अहले बैत का भी ख्याल रखा, सादात का भी ख्याल रखा। तो मैं कहना सिर्फ ये चाहता हूँ, दरख्वास्त है आप लोगों से। पिछले साल भी जो है बहुत खुशी हुई थी मुझे ख़ास तौर पर कि अमीर अहले सुन्नत मौलाना इलियास कादरी साहब ने जो है वो हर सादात इकराम के लिए एक दरख्वास्त की थी पूरी उम्मत से, मोमिनीन से, कि वो एक एक बकरा और उसकी कटाई के पैसे और चारे के पैसे सादात फैमिलीज़ को जाकर दें। तो मैं भी यही, मेरा एक्चुअली काम तो देखे दावत दुरूद सलाम का है। अब बहुत से लोग सोच भी रहे होंगे, बहुत से मेरे अपने फॉलोअर्स भी हैं, जानने वाले भी हैं, बहुत से वो कहते हैं कि बापू शरीफ आपका तो काम दावत दुरूद सलाम का है, आप इस तरफ आ गए, यानी कि वेलफेयर की लाइन में आप आ चुके हैं। मैंने कहा मैं वेलफेयर की लाइन में ना कभी था, ना हूँ, ना मैं आऊँगा, मगर वक्त का बशरी तकाजा क्या है कि हमें अपने परेशान भाई का साथ देना है, किसी भी हाल में देना है। तो देखिए, हर जमात अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए सोचती है। जैसे मेमन जमात है, और उसमें भी दोराजी है, कुतियाना है, मंथली है, बाटवा है और जूनागढ़ है, बहुत मुख्तलिफ मेमन है। तो वो अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए सोचते हैं, गाड़ियाँ लेते हैं उनके लिए बसेस लेते हैं मैयत की, उनके लिए एम्बुलेंसों का एहतमाम होता है। तो सादात की जो जमात है, जो सैयदों की जो फैमिलीज हैं, उनके लिए भी तो कोई आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए ना। हम कब तक किसी सादात पर भरोसा कर जाकर उसको करोड़ों रुपए दे देंगे कि आप बांटिए? ऐसा आप करना ही नहीं है। हमें तो अब इस तरह उम्मत को बेदार करना है कि भाई जिस तरह आप अपने बच्चों को कपड़े दिलाने ले जाते हैं, बराए मेहरबानी इसी तरह घर ढूंढकर अपने हाथ से उस सादात की जेब में पैसे डाले जाकर उसकी मदद कीजिए। और यही मेरी आवाज़ है और यही मैं आप तक पहुंचा रहा हूं और आपके तवस्सुल से आपके दूसरे दीगर दोस्तों को, अहबाब को पहुंचाना चाहता हूं कि आप इस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड कीजिएगा। मैं आले रसूल घराने से, मेरे वालिद का ताल्लुक इमाम हसन से, मेरी माँ का ताल्लुक इमाम हुसैन से। अरबी में कहते हैं नजीबुल तरफैन, हसनी हुसैनी सैयद। मैं आपसे गुजारिश भी करता हूँ, दरख्वास्त भी करूँगा कि आप इस पैगाम को भी आगे फॉरवर्ड कीजिए कि हमें बकरीद में इन फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना, बकरीद में ख़ास तौर पे हमें इन फैमिलीज़ को नहीं छोड़ना। खुदारा हमें इन चीज़ों पर अमल करना होगा, ज़रूरी है। अगर ये आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
यकीन मानिए अपने घरों में खुश होंगे, अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ, तो इंशाअल्लाह हम भी अपने घरों में खुश होंगे और महफूज भी होंगे। इस मुल्क को मैं अपील करता हूँ कि ख़ास तौर पे उन हजरात से कि जो सादात के नाम पर कुछ लोगों को पहुंचा देते हैं, दे देते हैं कि आप आगे पहुंचा दीजिएगा। आप पूछते हैं उनसे, आपसे सवाल है, आप पूछते हैं उनसे कि आपने उन्हें दिया कि नहीं दिया, किनको दिया आपने? करोड़ों रुपए आप दे देते हैं किसी के भी नाम। मुझे कितने फोन आए कि हजरत आप ये हमारी रकम में बांट दीजिए। ये भाई, आप अगर किसी को अपना जामिन बना रहे हैं कि मेरी ये अमानत है हजरत, आप किसी को आगे पहुंचा दीजिएगा, तो आपका फर्ज है आप आकर पूछते हैं फिर हजरत आपने पहुंचाया है, किसको दिया है, कहाँ दिया है आपने। तो खुदारा हमें होश के नाखून लेने होंगे। कल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ दिया कि अपनी ज़कात तो ऐसे लोगों के हाथ में देते थे जो बिल्कुल लोगों तक पहुंचाया करते थे, मुस्तहीकीन तक पहुंचाया करते थे, मगर मेरी औलाद का ऐसे लोगों के हाथ में देते थे जो खुद खा जाया करते थे। हमें इस तरह नहीं करना, हमें सोचना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि दावत दुरूद के साथ हमें फ़िक्र आले रसूल, फ़िक्र अहले बैत भी ज़रूरी है। हमारे लिए अब ज़रूरी हो गई है, इस दौर में इसलिए ज़रूरी हो गई है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमें मुजरिम नहीं बनना, हमें जनाब सैयदा मौला अली का मुजरिम नहीं बनना। खुदारा हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से शफात भी करवानी है, हमें रब करीम की बारगाह में रुसवा भी नहीं होना, हमें अहले बैत का ख्याल रखना है, हमें सादात फैमिलीज़ का ख्याल रखना है, सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना है, जो इस वक्त सफ़ेद पोश लोग हैं उनका भी ख्याल रखना है, बिल्कुल ख्याल रखना है। तो बकरीद है, अगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोग चाहते हैं कि वो सादात फैमिलीज़ कि जो बकरीद में गोश्त भी नहीं ले सकते और बकरा भी नहीं ले सकते, तो स्क्रीन पर हमारे नंबर्स भी आ रहे हैं, आप इस पर भी रब्ता कर सकते हैं। और अगर इन नंबर्स पर रब्ता नहीं भी हो रहा तो हमारे ऑफिशियल पेज पर www.dawat-e-durud-o-salam.com आप उस पर भी मैसेज दे सकते हैं। और जिन हजरात को हमारा साथ देना है तो फ़ोन नंबर पर रब्ता कर हमारे साथ जुड़ भी जाएं, बकरीद में हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारे साथ खड़े रहें। हजरत ये बकरा कहाँ जा रहा है, किस फैमिली के यहाँ जा रहा है, हजरत ये किसके यहाँ जा रहा है, ये किसको आप दे रहे हैं, ये सब भी आप नॉलेज रख सकते हैं। और जो मुखय्यर हजरात जो है रब्ता भी करना चाहते हैं, तो बहुत से सफ़ेद पोश ऐसे भी होते हैं लोग कि वो अपनी नेकी जो है वो रायगा नहीं करना चाहते, वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहते, तो उनके लिए स्क्रीन पर चेक मौजूद है, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, तो आप उसमें डायरेक्ट अपने अतियात जमा करवा सकते हैं। सिर्फ सादात, ज़कात नहीं, सिर्फ सादात, साफ माल सिर्फ सादात के हवाले से। ज़रूरी नहीं कि आप एक बकरे के ही पैसे दें, आप उसमें 1000 रुपये भी डोनेट कर सकते हैं। हो सकता है 8 ऐसे लोग मिल जाएं कि जो 1-1000 भेजें और उन 8000 पे से एक बकरा आ जाए और उन सादात की फैमिली के घर पे चला जाए। और हमें कितने लोग रब्ता कर रहे हैं, जब से मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मैंने गुजारिश की है लोगों से कि हमारा साथ दे बकरीद में। देखिए हमारे वैसे ही इतने डोनेटर हैं माशाअल्लाह, दावत दुरूद सलाम के ऐसे ही पूरी दुनिया में इतने डोनेटर हैं। अब वो डोनेटर को इतनी खुशी हो गई है कि आप सादात के हवाले से भी काम करते हैं, तो बापू शरीफ हम आपका साथ दिल खोल कर देंगे। तो आप आएँ, खड़े भी रहें हमारे साथ, देखें किस तरह काम होता है सफ़ेद पोशी के साथ। अल्लाह हम सबको इस जानलेवा बीमारी से महफूज फरमाए। और हदीस पाक का मफ़हूम भी है, आखिरी में मैं आपको हदीस शरीफ भी बता दूँ। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक्त ऐसा भी आएगा उम्मत पर कि जब लोग परेशानी से दाएं बाएं भागेंगे मगर उन्हें कोई हल नहीं मिलेगा। ऐसी मौके पर हमें चाहिए, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी मौके पर मेरी उम्मत को चाहिए कि वो मेरी उम्मत के गरीब लोगों का ख़ास ख्याल रखे, मेरी उम्मत के सफ़ेद पोश लोगों का ख़ास ख्याल रखें, मेरी उम्मत के उन पसमानदे की ज़िंदगी गुजारने वाले लोगों का ख़ास ख्याल रखें जो एक वक्त की रोटी भी नहीं खा सकते, उनकी औलाद को भी खिलाएं। तो हमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस पर भी, ये मैंने जो कोट की है, इस पर भी अमल करना है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत जल्द इंशाअल्लाह इज्तिमाई दावत दुरूद सलाम शुरू होने वाले हैं कराची में। आप सबसे गुजारिश भी है कि आप लोग भरपूर तरीके से उसमें शिरकत भी कीजिए। हम तो कहते हैं हमें आप आम आवाम से कोई फ़ंड नहीं चाहिए, हम तो कहते हैं कि सिर्फ आप आकर देखिए कि काम किस तरह होता है। आप दावत दुरूद सलाम के इज्तिमाओं में आएँ, आप देखें मुखालिफ भी बहुत होंगे हमारे, बहुत से अहले बैत के मुखालिफ कहाँ नहीं है, आप खुद जानते हैं। आले रसूल के मुखालिफ कहाँ नहीं है, करबला में ही देख लीजिए कितने मुखालिफ थे, उनके बाद हुज़ूर गौसे आज़म के देख लीजिए कितने मुखालिफ है भाई। 4 यार के मानने वाले हैं, 4 यार में तो आले रसूल जो है हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खलीफा अव्वल मानता हूँ, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा दोयम मानता हूँ,
हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा सालिस मानता हूँ, और मौला अली मुश्किल कुशा को चौथा नंबर। मौला अली मुश्किल कुशा हमारे बाप दादा हैं, सर के ताज हैं, विलायत के आप शहनशाह हैं, विलायत के आप शहनशाह हैं। विलायत आपसे पहले किसी के पास नहीं थी। मगर अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा क्या है कि हम लोग चार यार के मानने वाले हैं। तो मुखालिफ भी हर जगह होते हैं, अहले बैत के भी मुखालिफ होते हैं। बहुत से लोग नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, करते रहें, सोचते रहें। मगर मुझे एक बात इतनी प्यारी लगती है अच्छे लोगों की, वो जो दीन का काम करते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर हमने लोगों की बातों को, उनकी तनकीद को सुनकर अपने जहन में बिठा लिया तो हम आगे कुछ काम कर नहीं पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लोगों का काम है कहना, कहने दीजिए, उनका काम है कहना। मगर हमें अपने मकसद पर, हमें अपने मकाम पर जहाँ हमें पहुँचना है, हमें वो अपने दिमाग में रखना है कि हमें वहाँ पहुँचना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह पाक पहुँचाएगा हमें। अल्लाह रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, अहले बैत सहाबा के सदके तुफैल, गौसे आज़म के सदके तुफैल हमें ज़रूर पहुँचाएगा। आशिकान रसूल गुजारिश है, इंशाअल्लाह मुझे यकीन है आप लोग मायूस नहीं करेंगे। मुझे ना देखिए, मुझ में देखिए तो निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ में देखें तो निस्बत मौला अली है, मुझ में देखेंगे तो निस्बत जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है, और मुझे देखेंगे तो गुनाहगार हूँ। आप लोग, बहुत से लोग जानते भी होंगे। अल्लाह हम सबको नेक और अच्छे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।